जय गुरु जी संगत जी। जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ मैं ये चीजें ही देखता चला रहा हूँ कि जा तेरे कर्म बदल ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਮਚਦੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ कब खत्म होगा ये सिलसिला के? गुरु जी तो माफ करने के लिए, आगे कर्म तो तूने करने हैं भाई, कुछ तू भी ख्याल कर। गुरु जी तो माफ कर देंगे, दया में आ गए, माफ कर दिया। बंदा भी तो कुछ करे ना जी। दुनिया को सुधारने जाना अपने बस की बात नहीं, हम अपने आप को सुधार सकते हैं और गुरु जी की याद में मगन रहें, अपने घर संसार में मगन रहें, तो कुछ आनंद की किरण दिख सकती है। अंजन माहे निरंजन रहिए जोगी कहिए सोई। ये कारख वाली दुनिया, ये काली दुनिया, ये दुनिया का जिहड़ा सिस्टम ये बहुत खराब। इस खराबी को अपने पास आने से रोक लिया जाए कि हमारे में जो खराबी ना आ जाए, हम बच जाएं। आगे इस पर जोर देना। गुरु जी तो माफ कर देंगे पर आगे जोर क्या देना कि दुनिया की कोई खराबी हम पर ना आ जाए। रहना तो दुनिया में है, कहाँ चले जाएंगे? ऐसा कौन सा ठिकाना है, कौन सी ऐसी धरती है वहां चले जाओगे? कोई नहीं। इस शहर छोड़ दोगे दूसरे शहर चले जाओगे, देश छोड़ दोगे दूसरे देश चले जाओगे, तो सब कुछ है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, सब कुछ है। इसका एक ही हल है, दुनिया की बुराई अपने ऊपर ना आए, हम वो सीख ना लें, हम वो काम ना करें जो पहले कर चुके हैं या दुनिया कर। गुरु जी अंजन माहे निरंजन रहिए, ये मांग लो गुरु जी। कालख में रहते हुए कालख ना लगे, मांग लो गुरु जी से, बात बन जाएगी। करना जो इंसान की है, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बना के भेजी। मन तू जोत स्वरूप है, अपना बिरद संभाल। बंदिया तेरे अंदर जड़ी तेरी जोत है, जिहड़ा मन है, जिहड़ा तेरा जिहड़ा है चाहत जिहड़ी है, मन जिन्हों कहते हैं असीं, वो तो एक जोत दे स्वरूप है, जोत वर्गा है। क्यों खराब कर लिया, क्यों खराब कर रहे हैं? अपना बिरद संभाल, अपने आप को संभाल लेना भाई, बचा ले अपने आप। मांग लो, मांगने से ही मिलना है। इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मन को जीत लोगे। मन जीते जग जीत, जिसने मन जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। ख्याल इस बात का जरूर किया जाए तो अपनी जिंदगी आगे की जो है वो सुधर सकती। ये उन दुखियों के जवाब हैं जो अक्सर दुनिया सवाल करती है कि जिंदगी का ये पोजीशन बन गई है, ये हाल है, बड़े परेशान हैं, बड़ा ये है, बड़ा वो है। गुरु जी को इतने दयावान होते देखा है, आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता। जरा सी किसी को तकलीफ होती है, जरा गुरु जी के जो चाहने वाले, मैं उनकी बात करता हूँ, जरा सी तकलीफ होती है, जरा सा कुछ होता है, तो गुरु जी उसके लिए देरी नहीं लगा। लेकिन कई बार हम गुरु जी को याद करने में हम कई बार बड़ी देरी लगाते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन गुरु जी, जो गुरु जी को चाहते हैं, उनके लिए गुरु ने कभी देरी नहीं लगाई। जिस पे दया आ गई, आवाज मार के उसको ठीक किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार नहीं, अक्सर देखा, रूटीन में देखा। अपने आंटी का मैं एक सत्संग सुन रहा था, टीवी देख रही थी, अचानक एक आंख में खारिश आई, तो उसने जब आंख को खारिश की, मलके करनी है तो उस आंख से तो दिखना नहीं, तो दूसरी से देख रही, उसको टेलीविजन बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया, वो डर गई। बार बार चेक किया, घबरा गई, ये क्या हो गया, इस आंख से ऐसा क्यों दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ दिख रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, आगे कुछ है जरूर लेकिन इतना टेढ़ा मेढ़ा, ये पता ही नहीं इसका आकार क्या है। मेरे को बोला उसने, मैं सुन के उसकी बात को
क्योंकि मैं आँखों का मरीज़ रहा हूँ, काफ़ी जानकारी आँखों के बारे में हो गई। जब मैंने सुना, एक ही बात दिमाग में आई कि रेटिना में प्रॉब्लम है। आँख का जो पीछे का पर्दा है जिसपे फ़ोटो प्रिंट होती है उसको रेटिना कहते हैं, उसकी उसमें प्रॉब्लम है। लेके दौड़ा डॉक्टर के पास। जालंधर की बात है, जालंधर का बेस्ट डॉक्टर जो आँख का उसके पास लेके गया, उसने सारे चेकअप किए। उसने बोला कुछ है गड़बड़, लेकिन क्लियर तब मैं बताऊँगा जब इसकी फ़ोटोग्राफ रेटिना की लेंगे, तो क्लियर सारी बात हो जाएगी। जब लेके गया तो डॉक्टर की छुट्टी होने वाली थी, कुछ 1-2 डॉक्टर चले भी गए, जिसमें से जिसने फ़ोटोग्राफ लेना था वो लड़की थी, वो चली गई। जब उसके केबिन में गए कहते वो तो अभी-अभी निकल गई। अब देरी करना नहीं चाहता था। मैं कहा गुरुजी अब फ़ोटोग्राफ नहीं होगा, ये बताएँगे नहीं डॉक्टर, आज का दिन निकल जाना है, कल तक पता नहीं क्या पोज़ीशन बन जाए। ऐसे गुरुजी से अंदर से खड़ा मैं बात कर रहा हूँ, तो इतने में एक लड़की आई, आके पूछती थी क्या बात है? मैं कहा जी डॉक्टर ने फ़ोटोग्राफ रेटिना की लेने के लिए बोला है, तो जिन्होंने करना वो चले गए हैं पता नहीं शायद। कहती मैं ही हूँ, चली गई थी, लेकिन अचानक मैं वापस आ गई। मैं कहा जी फिर करो फ़ोटोग्राफ। उसने लिए फ़ोटोग्राफ डॉक्टर के पास पेश किया तो उसने बोला रेटिना पंक्चर हो गया है। अब रेटिना पंक्चर हो गया, उसका इलाज क्या है? सिवाय उसको जान से ब्लड लीक करता है, लेज़र से सील करते हैं और उसका तो हल कोई नहीं है। ना वो ब्लड साफ़ हो सकता है क्योंकि रेटिना के अंदर जाने का साधन कोई दवाई भी उसमें नहीं जाती, क्योंकि वो जैसे लेमिनेट कर लेते हैं एक छोटी-सी फ़ोटो को, जैसे मान लो कि लेमिनेट कर लिया, आगे-पीछे का पूरा लेमिनेट कर दिया। अब उसमें चाहे पानी में डुबो दो लेकिन उसमें पानी तक नहीं जाएगा, ऐसा होता है रेटिना। सुनकर मन उस समय थोड़ा खराब हुआ। उस डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह आ जाना, हम लेज़र से इसको सील कर देंगे और इसका कोई हल। वापस आया तो गुरुजी को पहले फ़ोन किया। शाम के 5 के करीब बज गए थे, 4 साढ़े 4 5 के करीब बजे हुए थे, तो मैंने फ़ोन किया दिल्ली। जिनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने आगे बात कराई। मैंने सुना, जब वो फ़ोन हाथ में लेके गुरुजी के सामने गए, अभी गुरुजी तैयार नहीं हुए थे, तो आवाज़ सुनी गुरुजी की, "हाँ, कौन है?" कहते जी रघुवीर अंकल दा फ़ोन है। लिया करा गल। हाँ, की होया? मैं कहा जी आंटी का रेटिना पंक्चर हो गया। 1 सेकंड चुप रहने के बाद बोले, "घबरा ना, नहीं तो बैठा ठीक कर देगा। थोड़ा जा शहद आके छुपा दे।" ठीक है गुरुजी। गुरुजी जिस डॉक्टर को दिखाया है, वो जनरल है। वहाँ का रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, ऐसा ही रिपोर्ट वहाँ से अगर मिलती है। हाँ, कहंदे विखा दे एक बारी, चेक करा दे, कोई हर्ज नहीं। मैं कहा गुरुजी उत्थे इक्को ही डॉक्टर है, डॉक्टर अमृतसर विच। हाँ, कहंदे कोई नहीं तू कल जाके ना जाके चेक करा, फिर मैनू दस। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो लास्ट च गुरुजी बोले कहंदे लेज़र नहीं होना। मैं कहा गुरुजी लेज़र जो कराया, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਣਾ। ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ में थोड़ा चेक करा, कल जाके फिर मैनू दस फ़ोन कर। नेक्स्ट डे मैंने उसी दिन अपॉइंटमेंट ले ली। सवेरे 8 बजे बुलाया उन्होंने, हम पहुँच गए अमृतसर। उन्होंने चेकअप किया सारा, करीबन 1 बज गया। उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि लेज़र करेंगे। आम जो लेज़र है, उससे जो रेटिना का जो एक फ़ोकस पॉइंट सेंटर में होता है, बड़ा नाज़ुक होता है, तो वो बर्न हो जाता है, तो बारीक सी दिखने नहीं लगती। तो मन में सोचा कि बारीक दिखाओगे कैसे? रेटिना पंक्चर हो गया, ये तो आप ठीक ही नहीं कर सकते, तो फिर कैसे दिखाओगे? मैंने कहा जी पहले बताओ कि विज़न क्लियर वापस आएगा, आप लेज़र करोगे? कहते जी एक अमेरिकन लेज़र एक आई है, उससे इससे बेटर होगा। मैं कहा जी कितना चांस है? जी 50-50। 1,35,000 का एक विज़िट का खर्चा है, 1 विज़िट में हो जाए, 2 में हो जाए या 3 में हो जाए, 3 से ज़्यादा नहीं कर।
मैं कहा जी कितना रिकवर हो सकता है? 50-50। गुरुजी अक्सर कइयों को कहना ओ 50-50 इधर आ। 50-50 का मतलब आधा तू मेरी तरफ है, आधा तू किसी और शक्ति की तरफ। उसको बोलना 50-50। तो कहना 50-50 ਦਾ मैं ਕੰਮ नहीं करदा। एक पासे हो जा जिधर होना है। 100% हो जा जिधर होना है। तो 50-50 को हम अच्छा नहीं समझते थे। उस ख्याल से डॉक्टर से पूछा जी 50-50 तो डॉक्टर साहब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। या इधर की बात करो या उधर की बात करो। या तो हो सकता है, गारंटी है, हो सकता है जी होगा। या बोलो जी नहीं मुश्किल है। मेरी तरफ गौर से देखने लग गया। उसने दी दवाई दी। कहने लगा जी आप 1 हफ्ता दवाई डालो। 1 हफ्ते बाद उन्होंने उस लेज़र का तरीका भी बताया कि आपको 1 हफ्ता आना पड़ेगा। 4 घंटे हम इसको डार्क रूम में रखेंगे। उसकी प्रैक्टिस कराएँगे डार्क रूम में रहने की, क्योंकि वो लेज़र डार्क रूम में होती है। डार्क रूम में कई पेशेंट जो है ना घबरा के दौड़ते हैं। 4 घंटे रहना। दवाई लिखवा के आ गए, एक कार्ड दे दिया, चेक प्रिंट किया हुआ था। उसने बोला कि ये दूसरी आँख से देखना है रोज़ इसको 2-3 बार दिन में। अगर दूसरी आँख में चेक साफ ना दिखे, थोड़ा हल्का भी टेढ़ा-मेढ़ा दिखे, तो तुरंत इमरजेंसी में मेरे पास आ जाना। वापस आए, आके फ़ोन किया। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ नहीं होना का मतलब ਕਰਨ नहीं देना। गुरु ने लेज़र करने नहीं दिया, क्योंकि गुरु जी ने खुद सारा काम करना। कोई गल नहीं तू घबरा ना, ਉਹਦੀ आखिर थोड़ा शहद पा दे, मैं तो बैठा ही सारा काम ठीक कर देगा। मन को थोड़ी चैन ना आई। मन जो था वो गुरु जी के पास जाने का था। मैंने तो जाना ही था वापस। 1 आध दिन में जाना था, किसी काम से आया था तो मैंने तो दिल्ली वापस जाना था। रात सोने के समय पे डिसाइड कर लिया कि चलो चलते हैं सवेरे दिल्ली। फटाफट बैग में अपने कपड़े डाले, 7:30 की ट्रेन लेके हम चले गए। पौने 4 बजे वहाँ पास गेट पहुँचा हूँ। जैसे हम अंदर गए, पीछे में लड़के कुछ काम कर रहे थे, जो करके सर्वेंट थे उन्होंने देखा। उन्होंने गुरुजी को रिपोर्ट करी कि सरदार जी आए हैं और उनकी मैडम भी साथ हैं। तो गुरुजी कहते उन्होंने बाहर पोर्च विच बिठाओ, उत्थे चाह पानी पिलाओ, फिर मैं दसदा। लड़का दौड़ा-दौड़ा आया, कहीं हम अंदर ना चले जाएँ, दौड़ा-दौड़ा आया। कहने लगा गुरुजी ने हुक्म किया कि आप यहीं बैठो, तो गुरुजी जब बुलाएँगे तब फिर आप अंदर जाना। पोर्च में एक डबल सीट का एक सेटी पड़ी थी, हम वहाँ पे बैठ गए। मैं आंटी को हँस रहा हूँ, कह रहा हूँ, मैं कहा तू साथ आई है तो गुरु ने यहीं बिठा दिया। नहीं तो सीधा अंदर ही जाता हूँ मैं। अंदर ही रहता था तो अंदर ही जाना है। लेकिन इस बात के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। इतने में लड़का पानी लेके आया, पानी पिया, फिर वो चाय बिस्किट लेके आया, फिर चाय पी। फिर आकर उसने बोला कि बाहर बरामदे में बैठने के लिए बोला है गुरुजी ने आपको। जब बरामदे में बैठने के लिए बोला तो वह आए तो बैठे। मैंने अंदर आया मेरे मन में कि किसी कारण से हमें यहाँ बिठाया है, पता चल जाएगा, कारण है कोई, ऐसे नहीं बिठाया। हम बैठ गए। थोड़ी देर में मेरी आंटी की नज़र पड़ी, मेन डोर के साथ एडजॉइनिंग विंडो है, तो वहाँ से कर्टन को हटाते हैं और आंटी की तरफ गौर से देखते हैं, कुछ पास देख के फिर चले गए। कहते गुरुजी आए थे, उन्होंने देखा है हमें। जब देख के चले गए, जब उसने बताया तो मैंने कहा ले भई, तेरा कल्याण होना शुरू हो गया है। ले गुरुजी आ गए मौज में। हमने फिर ध्यान रखा, थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद गुरुजी आए, कर्टन को थोड़ा-सा पीछे करें और आंटी को गौर से थोड़ा-सा देखते हैं, फिर चले जाते। ऐसे 5, 7, 8 बार ऐसे हुआ। सेवादार आने शुरू हुए, तो उन्होंने बोला अभी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, बाहर वेट करो। संगत आनी शुरू हो गई, जी दरवाज़ा नहीं खुल रहा, बाहर वेट के लिए बोला।
संगत आती सारी संगत आ रही, सारे के सारे बाहर। 8:30 बज गए, सारे बाहर। सब बातें कर रहे हैं एक-दूसरे से, क्या बात है अंदर? भाई दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं थी, कोई खबर नहीं। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। मेरे से आके पूछ रहा है, चुप करके उनको बोलो कि चुप हो जाओ, खड़े रहो। 8 बजकर 40 मिनट पर दरवाज़ा खुला। हम सारे संगत अंदर। गुरुजी लॉबी में साइड बोर्ड पर बैठे हैं। वहीं सबने माथा टेका, गुरुजी की तरफ मुँह करके सारा हॉल खच भर गया। गुरुजी उस दिन तैयार नहीं हुए। आराम वाले सूट में, जो दिन में आराम वाला सूट था उसने 2-4 मिनट बाद गुरुजी ने मेरे को इशारा किया। मैं उसके हाँ दी हुई। आंटी ने बुला। सामने बैठी थी। मैं कहा आंटी आ जा। वो आंटी कर देता कल्याण तेरा शोल्डर से पकड़ा आंटी को और जोर से हिलाया, तो उसके माथे के साथ माथा टच किया। कहते आंटी करता कल्याण तेरा, तू की याद रखी। आंख तेरी ठीक कर दे कि नजर 6/6 हुक्म हो गया। 6/6, 6/6 करेक्ट विजन को बोलते हैं। अंदर मन में मेरे तो खुशी की लहर दौड़ी। मैं लौट गई, कृपा हो गई। इशारा की तो फिर थोड़ी देर में कहते लंगर शुरू कर दो। लंगर शुरू कर दिया तो छुट्टी देनी सबको शुरू कर दी। सब छुट्टी मिल गई, कुछ लोग रह गए। मैं उठ के आया, मैं कह दी की हुक्म है गुरु जी? आंटी का की करना है? कहते आज रात रुको ते कल आंटी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜੀ। अगले दिन आंटी ਨੂੰ छोड़ के तो वापस आया। आंटी ਨੂੰ फोन किया, कहते फोन कर आंटी का हाल चाल कुछ। हाँ भाई की हाल है उस सकता? कहती अजे तो वैसे ही है, कोई गल नहीं। अजे 1 दिन होया ट्रीटमेंट होए नूं, टाइम लग जाता। दूसरे दिन अभी वैसे है, तीसरे चौथे दिन अभी वैसे है। 5वें दिन से फर्क पड़ना शुरू हो गया, थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। जो टेढ़ा-मेढ़ा था वो कम हुआ। 6ठे दिन बहुत कम हुआ। 7वें दिन विज़न क्लियर हो गया। कहती मेरे को तो बिल्कुल पहले जैसा दिखता है। गुरुजी को साथ-साथ रिपोर्ट कर रहा था, बोला कि गुरुजी आज तो विज़न बिल्कुल क्लियर। कहते 6/6? मैं कहा हाँ जी 6/6। देख ला फिर कहते। मैं कहा गुरुजी बिल्कुल। मैं कहती मैनू वेखदिਆਂ ਨੂੰ कितने साल हो गए गुरु जी। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ गुरु जी कितने साल हुए। एक नहीं देखी रोज दी, रोज ਦੀਆਂ अनेक देखता गुरु जी। उसके आज भी उम्र के हिसाब से एस्पेक्ट्स हैं, लगे हैं बाद में। लेकिन जो राइट साइड का नंबर है 25 नंबर जो है कम है उस आँख का। उम्र के हिसाब से लगना ही। आँख चेक करी एक बार, नंबर टेस्ट कराना है, चलो आँख चेक करा लो। उसने जब स्पिरिट लैंप से देखा तो उस डॉक्टर कहने लगा, कहता आँख में कुछ हुआ था। मैं कह रही क्यों? ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? कहते ऐसा पता नहीं मेरे को शक सा लग रहा है, अंदर देख के भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था। मैं कह दी कुछ अंदर है कोई निशान, कोई ऐसा कुछ है? नहीं कहते ऐसा तो कुछ नहीं। मैं कहा जी आपने जो पूछा है कुछ तो दिखा होगा। कहते ऐसा दिखा कुछ नहीं। मैं कहा हाँ जी हुआ था। क्या हुआ था? मैं कहा रेटिना पंक्चर हुआ था। कहते ऐसे तो नहीं हो सकता। या तो रेटिना पंक्चर तो सारी उम्र उसका एक बहुत जबरदस्त निशान रहता है, लेकिन अ, ऐसा तो नहीं हुआ। कब हुआ था? मैं कहा बड़े साल हो गए। हैरान हो गए डॉक्टर। कहते उसका कोई निशान तो होता है लेकिन इसका निशान ही नहीं है। ये कहाँ से ठीक हुआ? कहा कैसे ठीक कराया आपने? कहाँ से कराया? मैंने कहा गुरुजी से कराई। गुरुजी को जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं जो गए नहीं गुरुजी के पास, लेकिन पता है सारा। चुप हो गया, कहने लगा परमात्मा के घर में कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मौज है गुरुजी की।